मेरे प्यारे बच्चे, अगले 10 सेकंड तेरी किस्मत तय करेंगे और अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो ये वही गलती होगी जिसके लिए तू पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि ये 10 सेकंड तेरे जीवन के पिछले सालों से भी ज्यादा कीमती है। आज तक तूने चाहे जितनी मेहनत की हो, चाहे जितने सपने देखे हो, चाहे कितनी बार टूटा हो, चाहे कितनी बार रोया हो, वह सब किस्मत की तैयारी थी तेरे लिए। और आज किस्मत खुद दरवाजा खटखटा रही है। तू बस दरवाजा खोलने में देर मत कर। तेरी जिंदगी में जो लोग कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, वे सिर्फ तेरी कहानी के खलनायक थे, पर कहानी का हीरो अब तू बनने वाला है। तूने जितनी बार खुद को कमजोर समझा था, आज वही पल तेरी ताकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। तू अब सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू अब जीना शुरू करेगा। अब तक तूने हालात के आगे हार मान ली थी, अब हालात तेरे आगे झुकेंगे। तू संगीत अब उनकी बात नहीं सुनेगा जिन्होंने तुझे रोका। तू अब उस आवाज को सुनेगा जो तेरे अंदर चिल्लाकर कहती है कि उठ, अब तेरे जीतने का समय है। बहुत देर तक तू अंधेरे में फंसा रहा, बहुत देर तक तुझे किसी ने नहीं समझा, बहुत देर तक तू खुद को ठहराए खड़ा रहा। अब वही देर तेरी सफलता की ईंट बनेगी, अब वही इंतजार तेरी नई पहचान बनेगा, अब वही आंसू तेरी आंखों की चमक बनेंगे, अब वही टूटा तेरी जीत की नींव बनेगी। ये दुनिया तब तक तुझे सही नहीं मानती जब तक तू जीत नहीं जाता, और अब तू जीत कर दिखाएगा। हार सच नहीं होती, संघर्ष सच होता है, और तूने संघर्ष को अपना साथी बनाया है। जो इंसान रोते हुए भी चलता रहता है वह हीरो होता है। तूने दर्द को दबाया और विश्वास को पकड़ा, इसलिए ईश्वर ने तेरे नाम के आगे जीत लिख दी है। किस्मत कभी खाली हाथ नहीं आती, वह उसी के पास आती है जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब तक तूने जितना सहा अब उतना पाएगा। दुनिया कहेगी भाग्यशाली है, पर तू जानता होगा तूने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तेरी जीत किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, तेरी जिद का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, जय भोलेनाथ, जय दुर्गा मैया, जय काली मैया। आज हम सब इस पावन क्षण में दुर्गा मैया के चरणों में उपस्थित हैं। जो कोई भी यहाँ आया है उसकी कोई ना कोई मनोकामना जरूर है। कोई बेटे की नौकरी के लिए, कोई बेटी की शादी के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, कोई कारोबार में तरक्की के लिए दुर्गा मैया सब जानती हैं। देखिए भक्तों, कल्पना कीजिए आज रात अगर आप सोते वक्त दुर्गा मैया आपके सपने में आए और कहे, बेटा मैं तुम्हारी समस्या देख रही हूं, बस थोड़ा सा विश्वास दिखा दो। क्या आप उनके चरणों में कुछ अर्पण नहीं करेंगे? दुर्गा मैया कभी कुछ मांगती नहीं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से कुछ देते हैं तो दुर्गा जी 2 गुना तिगुना लौट देती हैं। आज जो 0 रुपए या 1000 रुपए का दान करेगा उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, बीमारी दूर रहेगी और जो मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। यह मेरा वादा नहीं, यह दुर्गा मैया का वचन है। कई बार हम सोचते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 0 रुपए से 1000 रुपए तो छोटी रकम है, लेकिन मेरी हालत भक्तों दुर्गा की कृपा के आगे कोई हालत बड़ी नहीं होती। जो आज 500 रुपए देगा दुर्गा मैया उसकी 5 मुश्किलें दूर करेंगी। जो 1000 रुपए देगा उसके पूरे साल का कल्याण हो जाएगा। या कमेंट में जय दुर्गा लिखकर अपनी राशि बताएं। जो लोग अभी दान करेंगे उनके नाम से मैं दुर्गा मैया से विशेष प्रार्थना करूंगी। जो देर करेंगे वह पछताएंगे, क्योंकि दुर्गा मैया का आशीर्वाद एक बार चला गया तो फिर मुश्किल से वापस आता है। अभी अभी अपना फोन निकालिए
500 रुपये भेज दीजिए या 1000 रुपये, जो जितना देगा दुर्गा मैया उतना ही ज्यादा देंगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। अब कोई तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, कोई इंसान तुझे रोक नहीं सकता, संगीत कोई हालात तुझे झुका नहीं सकते, क्योंकि अब भगवान ने तेरी कहानी खुद लिखनी शुरू संगीत करती है। और जब ऊपर वाला तेरे साथ हो जाए तो नीचे वाले बस देख सकते हैं। गला साफ करने की आवाज रोक नहीं सकते। अगले 10 सेकंड में अगर तूने यह मौका खो दिया तो वही लोग जिनकी नजरों में तू कम था वे हमेशा के लिए तुझे कम ही समझेंगे। लेकिन अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो यही पल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। ये मौका तूने नहीं चुना, ये मौके ने तुझे चुना है। अब तू अपने भीतर की आग को पहचान जो कहती है कि तू बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अब से नहीं अभी से तेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। यह भाग्य का इशारा है। इसे समझ और इसे अपनाने में देर मत कर, क्योंकि किस्मत किसी के लिए इंतजार नहीं करती। जो उसे पकड़ लेता है वही उसका मालिक बनता है। इसीलिए यह 10 सेकंड ही तेरी पूरी जिंदगी का फैसला करेंगे, क्योंकि किस्मत हमेशा उसी के पास लौटती है जो उसकी कदर करना जानता है। और तू वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। चाहे सबने तुझे छोड़ दिया, पर तूने अपने सपनों गला साफ करने की आवाज को कभी नहीं छोड़ा। और भगवान ऐसे ही लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तू अब पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने वाला है। लोग तुझे पहचानने लगेंगे। तेरा नाम वहां गूंजेगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरी कहानी दुख से नहीं शुरू होगी। संगीत संगीत तेरी कहानी अब जीत से शुरू होगी। तेरी किस्मत अब तेरी मुट्ठी में होगी। तेरे फैसले अब तेरी कामयाबी का कारण बनेंगे। दर्द ने तुझे बहुत रुलाया, अब वही दर्द तेरी मुस्कान की वजह बनेगा। तू अब किसी को साबित करने नहीं जा रहा। तू अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि तू कौन संगीत है। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ईश्वर के साथ चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे तेरी रोशनी को कम करने पर। अब तू चांद नहीं सूरज बन चुका है जिसे कोई ढक नहीं सकता। किस्मत की यह आवाज आज तेरे दिल तक पहुंची है, और अगर तूने इसे सुना नहीं तो कल पछताते हुए कहेगा कि काश मैंने वो। कुछ ऐसे पापी आपके अराउंड में मुझे दिख रहा है जो बहुत नीचे हैं। ठीक है, बहुत नीचे गिरे हुए हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा। आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हों, वो सब सुख सुविधा हो जो ये चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, ये बहुत खुश रहे। लेकिन ये बस ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे, और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विज़न बोर्ड, बहुत सारे लोगों ने ना आज ऐसा दिख रहा है विज़न बोर्ड बनाया है। द मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विज़न बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विज़न बोर्ड बनाएं। विज़न बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीज़ें लिख चिपका कर अपने आँखों के सामने रखते हैं। जिस प्रकार आप अपने सपनों को आकर्षित कर रहे हैं, उसी प्रकार आज श्रद्धा से किया गया
572 रुपए का दान आपकी मनोकामनाओं को और तेजी से पूर्ण होने की ओर ले जाएगा। और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विज़न बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विज़न बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विज़न बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहाँ पर उस ड्रीम्स को, उन चीज़ों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार बार, तो वो चीज़ें एक ना एक क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिख रहा है, वो चीज़ें ज़रूर से डेफिनेटली क्रिएट होंगी और वो चीज़ें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। देखो, ये एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। ये कोई फैमिली दिख रही है। हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ, सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे, और जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस स्थिति में हैं, आप वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं। ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं और वही एक समय आपके जीवन में मेन बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी। ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीज़ें दे दो। उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबों काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा ये भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे टते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, हवा में लोग उछलने लग जाते हैं। अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के पास गए। ठीक है, कुछ ऐसे 3rd क्लास लोग देख रही हूँ और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए। ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्ती बहुत सारी बातें बताई। अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है। ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है, उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है। ठीक है, या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आके बोला कि तुम इन्हें ये बात बोलो। ठीक है, डिवाइन ने, हो सकता है ना, शक्तियाँ उसके मुंह पर जाकर बैठकर ये बोलना ना चाहती थी। कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम ये बात उन्हें समझाओ। ठीक है, तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स है, आपके एनिमी को है ना, बहुत सारी बातें बताई। अंत में ये भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो। ठीक है, ये समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में। ठीक है, जिससे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया।
तो वह जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने कहा इनसे दूर रहो, और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। ये सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे तब भी तुम नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी। उस टाइम पर परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वो सत्य नहीं थे, ये भी दिख रहा है, वो झूठे हैं, वो कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पे जब वो गए, तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसकी वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज़ का, तो आप कहीं पर लिख लो। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक 111 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे वह आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी ये बातें कही कि उनसे दूर रहो, वो सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है। एक ऐसे मोड़ पे वो अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहाँ पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुँचने वाले। तो यह चीज़ें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत ख़राब है। ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि और ये चीज़ें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया। द चैरिटम ती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे। ठीक है, जीत आपकी ही होगी। और जो भक्त आज शुभ अंक 572 के साथ 572 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करेगा, उसके जीवन में विजय और स्थिरता और अधिक तेजी से प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी ये चीज़ कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीज़ें ना उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वो बहुत जले हुए हैं आपसे। ठीक है, बहुत उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज़्यादा वो न जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट चीज़ों को ही आकर्षित कर रहा है, और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहाँ पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम्पसवाओ। ये कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है यह कार्ड। ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है, और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांतिपूर्वक में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है, और बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहाँ मिल जाना शांतिपूर्वक, सॉरी सुंदरता का प्रतीक। यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं, तो आप वह चीज़ अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, आप
एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना, मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है। अब द फूल, ठीक है, बटन पे फूल है। आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। ये आपको विश्वास है तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपन फिन से हटकर जी महाफ पे है, ठीक है, और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है। तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर ना अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे, और वह अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा, ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीज़ें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है, ठीक है। वो परमात्मा को ना परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। वो परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं है, तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे, और वह इन चक्रों में पड़कर तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे। आगे बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, आपके परिवार में नहीं, ये उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और ये पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाह कर भी नो, बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो ये मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक ये कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीज़ें करने की कोशिश करी, ठीक है। तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये आपका बुरा चाहते थे, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज़्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया, ठीक है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, ये कह दूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली द लवर का भी कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये देखो, तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है, तो ये तीनों कार्ड ये भी मुझे संकेत दे रहा है आपके लिए, आपका और आपका पूरा परिवार न एक शांत पूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम होगा और आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा समय प्रवेश करोगे। समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगा और बहुत ज़्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक, यहाँ पर लिखा है ना,
तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार न एक्चुअल में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ भर रहा। बहुत अच्छा आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में। बहुत, ये मैं कह नहीं सकती,